दिवाली का लड्डू बनकर वापस आए हैं। एटलीस्ट मैं अपनी बात करती हूँ। हाय, मैं हूँ आपकी रेडियो की हीरोइनी रोहिणी। और दिवाली के बाद लाइक आई एम ट्राइंग टू अवॉइड मीटिंग पीपल बिकॉज़ आई एम लाइक यार मैंने इतना खा लिया है, इतनी मस्ती की है, आई हैव पार्टीड सो मच। आई थिंक ये 4 दिन की जो दिवाली है, होनी नहीं चाहिए थी सचिन। हाय, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। क्लियरली आपकी जो दिवाली ब्रेक थी वो मेरे से काफी बेहतर थी, क्योंकि मैंने 5 दिन ऑफिस में बिताए रात के 2 बजे तक। तो मुझे उतना मतलब पार्टी करने का मौका नहीं मिला। लेकिन द होल ऑफ इंडिया पार्टी, आई नो फॉर श्योर, बिकॉज जो फिगर्स रिलीज हुए हैं दिवाली शॉपिंग के, वो मतलब पिछले 10 साल में इस साल सबसे ज्यादा शॉपिंग हुई है। 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा रुपए खर्च किए हैं भारतीयों ने टू बाय दिवाली गिफ्ट्स फॉर ईच अदर, टू बाय दिवाली स्वीट्स, दिवाली शॉपिंग, खुद के लिए कपड़े, खुद के लिए गैजेट्स वगैरह वगैरह। और जो ई कॉमर्स में जो सेल्स चल रहे थे, बाप रे, इट वाज लाइक क्रेजी। सो इवन द मोर एक्सपेंसिव फोन्स जो हम नॉर्मली शायद नहीं खरीदेंगे, क्योंकि हालांकि वो एस्पिरेशनल वैल्यू जरूर है उसको, लेकिन उतना बजट हमारे पास होता नहीं है। तो वो भी लोग इस बार खरीद रहे थे। तो बहुत ही ज्यादा शॉपिंग हुई है। सो क्लियरली द होल ऑफ इंडिया पार्टी, कंबाइंड विद दैट जितने भी कोविड के नंबर्स हैं वो इतने नीचे आ गए हैं कि लोगों को थोड़ा सा, मुझे लग रहा है, ओवर कॉन्फिडेंस हो रहा है कि अभी कोरोना हमारे लाइफ से चला गया है, तो क्यों ना हम पार्टी करें, क्यों ना हम मॉल में चले जाएं, क्यों ना हम शॉपिंग करें वगैरह वगैरह। तो सो विल हैव टू बैलेंस दिस अ बिट। हालांकि हमको पता है कि वी डिड अ ग्रेट जॉब इन टर्म्स ऑफ ब्रिंगिंग द नंबर्स डाउन, ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ वैक्सीनेशन। लेकिन पता नहीं, अगर दिवाली शॉपिंग का जो इम्पैक्ट है, जो क्राउडिंग का इम्पैक्ट है, 14-15 दिनों बाद अगर हमें पता चले, तो शायद we might see a little bit of a Yeah, spike, ऐसा कोविड टास्क फोर्स का कहना है। I must tell you one thing, and जितने भी मेरे listeners हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के, उनको मैं ये बता दूं कि दिवाली के बाद ऑफ कोर्स मूवी रिलीजेस, थिएटर्स खुल चुके हैं, जाहिर सी बात है। a lot of these movies are going to come out soon and interviews जो हैं वो stack up हो रहे हैं। तो I had an interview yesterday, कार्तिक आर्यन को मुझे इंटरव्यू करना था, एंड उसके लिए we had to get COVID tested, जाहिर सी बात है। so on Sunday, तो मेरी दिवाली चल रही थी, संडे के दिन हम सब वाइंड डाउन कर रहे थे, मैंने एक कोविड टेस्ट करवाया, एंड ऑनेस्टली इट वाज वन ऑफ दोस कोविड टेस्ट व्हिच आई सेड आई नीड इट। मैंने कहा मुझे तो चाहिए, Yeah. मैं इतने लोगों से मिली हूँ, एंड नॉट जस्ट मी, कार्तिक आर्यन को भी ये टेस्ट करवाना चाहिए, क्योंकि वो गया था एकता कपूर की पार्टी पे। तो मैंने कहा बिल्कुल। मैंने कहा कार्तिक को भी पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, मुझे भी पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, एंड ऑफ कोर्स द टेस्ट रिपोर्ट केम इज नेगेटिव, थैंक गॉड, व्हाटएवर। बट द फैक्ट इज दैट इफ एट दिस पॉइंट, और मैं ये बार बार अपने रेडियो शो पर भी कह रही हूँ, कि ये वो दौर है दोस्तों जहां पर इतने लोग, एटलीस्ट मेरे आसपास, डेंगी, मलेरिया, चिकनगुनिया से गुजर रहे हैं। सो इट मे नॉट बी और इवन अ कॉमन फ्लू, सो पीपल आर ऑब्वियसली फॉलिंग सिक, खास करके एक फेस्टिवल के बाद लोगों की इम्यूनिटी हिट हो जाती है। If the symptoms persist, please get yourself tested. This is just my PSA, my love for my listeners, जो मैं आपसे कह रही हूँ, प्लीज अपने आप को टेस्ट करवाइएगा। फिर ओवर कॉन्फिडेंस इज गुड आफ्टर यू गेट अ नेगेटिव रिपोर्ट, यू आर लाइक यस आई कैन डू दिस, बट ओवर कॉन्फिडेंस इज नॉट गुड, जिसकी वजह से आप टेस्ट ही नहीं करवाएंगे। एनीवे, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी झकास या बकवास ये शो का नाम है, जहां पर हर हफ्ते एक्सेप्ट द लास्ट वीक सिंस वी स्टार्टेड हमने एक ब्रेक लिया, एंड आई थिंक वी टुक अ डिजर्व ब्रेक। हमने कहा कि यार इस हफ्ते हम एपिसोड नहीं करेंगे, तो शायद लोग हमें बहुत मिस कर रहे हैं। दे आर लाइक रोहिणी, सचिन कहाँ हैं आप, हमको पता नहीं चल रहा है, क्या है फेक, क्या है सच। सो हियर वी गो गाइस, today's episode we have 3 pieces of news, और इन तीनों को ऑफ कोर्स मैं सचिन के साथ डिस्कस करूंगी, और हम जानेंगे कि क्या ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का न्यूज फेक है या रियल है। पहला वाला ऑफ कोर्स, ओके, आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड जो है अपने फोन पर रिसीव किया, जिसके थ्रू दिख रहा है कि हिंदुस्तान के एक इमारत पे, लाइक अ स्काई स्क्रेपर, एक कमाल का, मतलब आई कैन नॉट इवन टेल यू, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड फायरवर्क डिस्प्ले हुआ था। ओके, तो ऑब्वियसली मैंने देखा और मैंने कहा हैप्पी दिवाली, दैट्स सो कूल। काफी लोगों ने फॉरवर्ड किया। सचिन, आई डोंट थिंक इट्स रियली अ हैप्पी दिवाली अंटिल यू गॉट दिस फॉरवर्ड। आपको मिला ये फॉरवर्ड? बिल्कुल। और देखिए, पिछले पिछले साल तक हमें वो नासा का फोटोग्राफ मिलता था पूरे इंडिया का मैप के साथ, कि
कितना दिया जलाया हुआ है वगैरह। बट 2 थिंग्स, एक तो इस साल दिवाली के वक्त नासा ने एक्चुअली एक इंडिया का फोटो रिलीज किया जो No! ऑथेंटिक है। और अगर आप नासा के हिस्ट्री के ट्विटर आईडी पे जाएं, नासा हिस्ट्री अगर आप ढूंढें नासा आर्काइव्स, तो 2012 में जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ने और उनके नासा के जो साइंटिस्ट ने उन्होंने जो फोटो खींचे थे भारत के दिवाली के दिन, वो उन्होंने रिलीज किए, एंड it is equally spectacular. So there is no reason for us to think that India is not lit up during Diwali. Of course it is lit up. और देखिए, क्योंकि अभी इलेक्ट्रिफिकेशन इतने जोरों शोरों से चल रहा है पिछले 10-15 सालों से, तो जाहिर सी बात है कि रात को पूरे भारत में लाइट्स तो जलेंगे ही, which is a good thing, so that people have access to electricity and these are basic necessities of life. तो नासा ने जो शूट किया, जो पिक्चर अपने स्पेस स्टेशन से शूट किया, वो रिलीज किया, एंड फाइनली आई एम होपिंग कि जो भी फोटोशॉप इमेजेस थे पिछले जमाने में जो हमें मिलते थे व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, वो भी बंद होंगे और ऑथेंटिक फोटोज ही शेयर होंगे। अभी आपकी दूसरी बात, जो फोटो आई थी जहाँ पे बिल्डिंग पे पटाखे जल रहे थे और लॉट्स ऑफ एक्शन अराउंड दैट बिल्डिंग। सबसे पहली बात तो यह है कि ऐसी बिल्डिंग कोई मुंबई में है ही नहीं विद दैट पर्टिकुलर डिजाइन। और एनी person who's interested in a little bit of skyscrapers or architecture of skyscrapers will tell you कि वो ये जो बिल्डिंग है उस व्हाट्सएप फॉरवर्ड में जो ट्विटर फॉरवर्ड्स हो रहे हैं, व्हाट्सएप फेसबुक फॉरवर्ड्स हो रहे हैं, वो ये है कि वो दिस बिल्डिंग इज कॉल्ड टाइपे 101 और इट्स करेंटली आई थिंक इट्स कॉल्ड टाइपे वर्ल्ड फाइनेंशियल सेंटर। ये ताइवान में है, ताइवान को जो कैपिटल है टाइपे, वहां पे ये बिल्डिंग है। और एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इट वाज एक्चुअली द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट बिल्डिंग। बुर्ज खलीफा आने तक हम लोग जोक कर रहे थे कि शायद टाइपे 101 ने अपना दूध नहीं पिया होगा टाइम पे, तो शायद वो भी वहीं पे रह गया। लेकिन इट इज 101 stories tall. It is a pretty tall building. और वहां पे अगर पटाखे जलाए गए तो आपने देखा ही होगा बुर्ज खलीफा में जब पटाखे जलाते हैं जो लाइट एंड साउंड शो होता है, कितना स्पेक्टेकुलर होता है वहां पे। और बुर्ज खलीफा का एक ट्रेडिशन है कि इंडिया के इंडिपेंडेंस डे पे वो इंडिया का फ्लैग लगाएंगे, वहां पे ब्रॉडकास्ट करेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं वो ऐसे टॉल बिल्डिंग्स करते रहते हैं बिकॉज दे हैव टू कीप अप द कमर्शियल इंटरेस्ट इन दैट बिल्डिंग एज वेल with investors, with people, they have to market themselves really well, right? तो ये जो डायलॉग याद आ गया कि बड़ी बड़ी इमारतों पर छोटी छोटी चीजें होती रहती है सेनोरिटा। बिल्कुल। But the sad thing is that जब ये फॉरवर्ड हुआ कि देखो यार ये मुंबई का नजारा है, and that's what I forgot to like mention right up in the beginning when I told you this piece of news is that it was sent to us saying that this is how Mumbai is celebrating, and that is the fake news there because ये बिल्डिंग एक्चुअली एग्जिस्ट करती है, ये ताइवान में है, ऑफ कोर्स इट्स अ स्काईस्क्रेपर, ऑफ कोर्स ये फायरवर्क्स डिस्प्ले भी उस पर हुआ है, बट it's not in Mumbai because the first question was कि ये कौन सा बिल्डिंग है, because as Mumbai people that's the first thing you're like कौन सा बिल्डिंग है, and then you're like क्या ये Antilla है, and then you're like no it doesn't look like Antilla, is it another skyscraper? And it's not. But the thing is that there are so many of these which are fake, right? Like मुझे याद है क्योंकि आपने बुर्ज खलीफा की बात की, there was this fake news, remember was it Rohit Sharma on the Burj Khalifa? Yes. वो फेक न्यूज़ था, तो देखिए जब विराट कोहली और रोहित शर्मा के तथाकथित झगड़े के बारे में लोग रूमर्स फैला रहे थे, एंड इट वाज अ कंप्लीट फेक न्यूज, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम रोहित शर्मा एंड विराट कोहली हमें थोड़ी पता है कि वो क्या वो ड्रेसिंग रूम के अंदर क्या बोल रहे हैं एक दूसरे से। तो ये जो चीज है वो उसका एडवांटेज लेके बुर्ज खलीफा के फसाड पर रोहित शर्मा का फोटो डाला, ऐसे कोई न्यूज चल रही थी, और विराट कोहली के फैंस अपसेट हो गए, रोहित शर्मा के फैंस एकदम खुश हो गए वगैरह वगैरह। और विराट और रोहित खुश है वहां पे, देयर एंजॉयिंग देयर ट्रैवल्स एंड बायो बबल, जितना भी एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन जो उनके फैंस हैं वो एक दूसरे से लड़ रहे थे। I mean, this was the most surreal thing, to happen. But that is what WhatsApp does to you these days. कि हमारी ideology versus your ideology. If you're not with us, then you're against us. जो जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने कहा था
9/11 के बाद कि हम अगर चाहेंगे तो आपको अटैक कर सकते हैं, तो यू बेटर बी ऑन आवर साइड। तो ये जो थ्रेट्स हैं वो चलते नहीं हैं दुनिया में। सो यू नो, आई मीन आई फाउंड इट रियली फनी। फॉर्चुनेटली कोई फिजिकल फाइट वगैरह हुआ नहीं, एवरीथिंग वाज वर्चुअल। लेकिन दिस इज द लाइफ दैट वी लीड दीस डेज, माय आइडियोलॉजी वर्सेस योर आइडियोलॉजी। स्पीकिंग ऑफ फेक न्यूज, क्योंकि दिवाली है तो दिवाली के ऊपर ही हमारा थीम शो है कि आज हम दिवाली के फेक न्यूज की बात करेंगे। आवर सेकंड पीस ऑफ न्यूज, ऑफ कोर्स, इवन दो वी ऑलरेडी डिस्कस आई थिंक 3, इज द फैक्ट कि मैंने एक और फॉरवर्ड देखा जहां जिसके तहत लगाया गया था कि यार कमाल की बात है, इस साल दिवाली के उपलक्ष्य पर अयोध्या में 12 लाख दिए या चिराग जो है वो जलाए गए हैं, और वो काफी कमाल के फोटोज हैं। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जितने भी पेरेंट्स हैं जो बहुत ही मतलब जो दे आर बिलीवर्स, आई मीन आई लव पेरेंट्स बिकॉज दे आर बिलीवर्स, दे रियली, एंड कहते हैं कि अच्छी अच्छी चीजें मैं फॉरवर्ड करता हूँ, उनका एक वो होता है कि आई ओनली सेलिब्रेट, आई ओनली डू द राइट थिंग, आई ओनली वांट टू सेलिब्रेट, और लाइक मैं कुछ भी पॉजिटिव ही पास ऑन करूंगा। बट अक्सर होता क्या है कि ये पॉजिटिव झूठ होता है, एंड दैट्स व्हाट आई फील बैड अबाउट, बिकॉज इवन दिस न्यूज जहां पर आपको अपेरेंटली एक फोटो दिखा जहां पर 12 लाख दिए जलाए गए थे, वो इस साल का नहीं है, इवन दो वी डिजर्व, बिकॉज 2 साल से हमने दिवाली नहीं मनाई, एंड आई वुड से कि इस साल होना चाहिए, लेकिन इस साल नहीं था ना सचिन। बिल्कुल नहीं। ये 2-3 साल पहले की ये फोटोज हैं। और देखिए अयोध्या में इस बार इतना क्योंकि ये पहली दिवाली थी कोरोना के बाद, कोरोना के सेकेंड वेव के बाद रहा। देखिए कोरोना हमारी लाइफ से चला नहीं गया, सो आई बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट यूजिंग माय वर्ड्स। करेक्ट। उसका जो प्रकोप है वो डेफिनेटली कम हुआ है, लेकिन जो वायरस है वो हमारे साथ है अभी भी। और वायरसेस जैसे भी होते हैं वो म्यूटेट करते हैं, उनका जो वेरिएंट्स आते हैं, जैसे सडनली डेल्टा वेरिएंट आ गया और हमारे ऊपर एक सेकेंड वेव का पूरा प्रभाव पड़ गया, और सभी लोगों को पता है कि सेकेंड वेव के बाद क्या हुआ। तो ये जो दिए जलाए गए, करीबन 12 लाख दिए जलाए गए अयोध्या में, वो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड के तहत माना जा रहा है, लेकिन ऑफ कोर्स इट हैज टू बी वेरीफाइड कंप्लीटली नाउ बाय द वर्ल्ड रिकॉर्ड अथॉरिटीज। लेकिन ये एक क्या कहते हैं, एक रिटर्न था कि एक एक सिंबल था कि हम वापस आ रहे हैं। हम लोग जैसा मैंने पहले पिछले सेगमेंट में भी कहा था कि जितनी शॉपिंग हुई है इस साल दिवाली के लिए, वो पिछले 10 साल में नहीं हुई है। इवन इन नॉर्मल टाइम्स वी हैवंट शॉप्ड दैट मच। Clearly everybody wants to come back into routine life, the life that we used to lead in 2019 till January 2020, और सडनली हमारा जो पूरी दुनिया है वो उथल पथल हो गई। तो that is the thing that everybody wants to, I think, signify that we want to come back, and nothing better than to light so many diyas to show that the brightness is coming back into our lives. तो ये जो दिए थे वो इस साल 12 लाख ये अयोध्या में जलाए गए। लेकिन जो पिछले साल के ओल्ड लैम्प्स थे, वो obviously they were from 2019. So according to the notes that I have, there were about इस साल करीबन 9.5 लाख जो दिए थे वो सरयू नदी के वहां पे लगाए गए थे। और जो पिछले साल 2019 के जो दिए थे वो अक्टूबर 2019 के थे, और वो भी सरयू नदी के वहीं पे लगाए गए थे। लेकिन वो फोटो और इस फोटो में काफी अंतर है। तो अगर आप 2019 के फोटोज ढूंढेंगे गूगल पर तो आपको मिल जाएंगे, और 2021 के भी मिल जाएंगे, तो आपको उसमें फर्क जरूर नजर आएगा। I mean, what you said makes sense, right? At the end of the day, yes, माहौल जो है is positive, and the sentiment is positive, and trust me, we need that, क्योंकि ये साल I think the Diwali has been very positive for a lot of people. लेकिन इस positivity में भी negativity कौन ला सकता है आपके लिए? पूछिए हमसे, पूछिए, हम आपको बताएंगे। ट्रोल्स 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 ट्रोल्स। क्यों?
देखो, the greatest thing about this Diwali has also been the fact that Team India खेलती आई है, okay? यानी कि time pass हो रहा है, हम लोग match वैच देख रहे हैं. In fact, as we are recording this also, this is the week where the T20 World Cup is going to, come to a head. Sunday को finals होंगे, हमें पता है कि semi-finals में कौन है. लेकिन let's go back, okay, to a couple of days before, जहाँ पर Team India unfortunately was not playing their best game. इस साल हम टूर्नामेंट में we are not in the semi-finals, we didn't get a spot in the top. एंड इट्स अ गेम. आई थिंक कभी कभी हम भूल जाते हैं कि हार जीत है. एट द एंड ऑफ द डे, अगर आप जीते तो कभी आप हार भी सकते हैं. एनीवे, लोग क्रिकेट को लेकर इतने सीरियस होते हैं हमारे कंट्री में. इट्स अ बिट अनरियल कि लोग कितना गुस्सा हो जाते हैं. देयर हैव बीन रिपोर्ट्स रिसेंटली जिसके तहत कहा गया है कि आपने वो पढ़ा, जहां पर एक औरत ने सपोर्ट किया पाकिस्तान की टीम को, तो उसके पति ने उसे छोड़ दिया. और क्योंकि ये छप के आया था न्यूज़पेपर में, सचिन, आई एम काइंड ऑफ सेइंग दैट दिस इज वेरीफाइड इंफॉर्मेशन एंड इट कुड बी ट्रू. इज इट ट्रू? इट इज ट्रू. और देखिए, एक वाकया भी हुआ था इंडिया में, जहां पर वो किसी स्टूडेंट्स ने, एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स दे सपोर्टेड पाकिस्तान, और उनके खिलाफ केस भी दर्ज हुई. तो ये जो नेगेटिविटी का माहौल है, वो काफी डरावना सा लगता है मुझे, क्योंकि वी डोंट नो विच पर्सन. देखिए, अभी तक जो अटैक्स हो रहे थे वो ट्विटर पर या व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर, जितने भी वर्चुअल अटैक्स हैं, ऑनलाइन अटैक्स हो रहे थे, दैट वी कैन फेंड ऑफ टू अ सर्टेन एक्सटेंट. उसमें मेंटल हैरेसमेंट जरूर होता है, लेकिन उसमें फिजिकल असॉल्ट वगैरह उसमें शायद नहीं होता. लेकिन my fear is that क्या उसमें से इन हजारों लोगों में से जो ट्रोल करते हैं लोगों को, उसमें से अगर एक भी व्यक्ति ऐसा निकला कि वो ऑनलाइन वर्ल्ड से जाकर रियल वर्ल्ड में आ गया और उन्होंने किसी के ऊपर अटैक कर दिया, तो क्या होगा? सो दैट इज व्हाट आई एम मोस्ट worried Worried about. about, and And आपने शायद पिछले especially when it comes to minors, especially when it comes to women, it's, I mean, I'm sure you being a celebrity, your name is known to the entire world. देखिए, अगर आपने एक भी ऐसी चीज कही पॉलिटिक्स के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में, जो लोगों को पसंद नहीं आई, तो the kind of attacks that women go through on social media, it's unbelievable. I mean, मेरे जो पत्रकार दोस्त हैं, जो फीमेल्स हैं, जो लेडीज हैं, उनसे मैं हमेशा इसके बारे में बात करते रहता हूँ कि आप कैसे ये सहन कर पाती हैं. I mean sometimes I'm amazed at the courage and the fortitude of these women to undergo so much harassment online and yet continue with their daily jobs, because ultimately they say that, see, we are professionals. हमें अपनी पत्रकारिता तो जारी रखनी है. ये लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे, we don't know who these people are. लेकिन मुझे तो बहुत बहुत बार ऐसा डर लगता है कि क्या even if one person does that out of the thousands of people, then we have a serious situation in our hand, which is why जो ट्रोलिंग हुई विराट कोहली की दिवाली के पहले, थोड़े दिन पहले, और उन्होंने जब एक सपोर्ट मैसेज भेजा था मोहम्मद शमी के अपने खुद के टीम मेंबर के सपोर्ट में, और उन्होंने कहा था कि हम उनके पीछे खड़े हैं और उनके साथ खड़े हैं और हम कभी भी उनको छोड़ के नहीं जाएंगे, एंड ही इज माय टीम मेंबर एंड आई विल सपोर्ट हिम टू द वेरी एंड. तो ये जो एक बहुत ही एक एम्फैटिक एक मैसेज था, वो बहुत लोगों को पसंद नहीं आया. और टू द एक्सटेंट दैट आपने जैसे डिस्कस किया कि इट इज विराट कोहलीज फैमिली स्टार्टेड गेटिंग अटैक, Virat Kohli's friends started getting attacked, his team members started getting attacked. अभी ये जो ट्रोलिंग है वो जारी है, क्योंकि इंडिया सेमीफाइनल में पहुंची ही नहीं. तो क्योंकि हम 2 मैच हार गए न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के खिलाफ, और लोगों को और ज्यादा गुस्सा इसलिए है कि हम पाकिस्तान के खिलाफ हार गए, जो हम आईसीसी टूर्नामेंट्स में कभी उनसे हारते नहीं. तो ये जो एक माहौल बन गया है कि जैसे हमने पिछले सेगमेंट में भी बात की कि इफ यू आर नॉट विद अस देन यू आर अगेंस्ट अस, ये एक माहौल है जो बहुत ही डेंजरस है. एंड you as a woman, I'm sure, must be facing similar things on Twitter, on Facebook, on WhatsApp. I hope you aren't, but there are chances that many women
do face I these speak things. for all the creators, जितने भी creators दोस्त हैं मेरे, a lot more, because the radio पर we have a sense of extreme responsibility, as a radio Yes. jockey, as a journalist, हमें neutral होना हमारा कर्तव्य है, ये हमारा फर्ज है. So इस neutrality के आड़ में, I think that कहीं ना कहीं I have not received a backlash, and I'm very grateful for that. However, it doesn't mean that I do not have an opinion. All right. I will only Yeah. say that what is right, and what is right is often what is right for everybody. तो कभी कभी you might have to compromise on what your point of view is. अक्सर लोग ये नहीं कर पाते, खास करके फ्री एजेंट्स, उनको ये करने की जरूरत नहीं होती. When you're not representing a brand, your discourse can be extremely opinionated. So I would say that thanks to radio, that sense of balance, just like yourself, Sachin, आपको भी maintain करना पड़ा है. आप और मैं actually कहीं ना कहीं इस सिस्टम की वजह से, ओके, इस सिस्टम के अंदर रहकर हम अपना काम कर पा रहे हैं, बिकॉज हम सिर्फ अपना काम करने के लिए यहाँ पर हैं. हाउएवर, आई स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ अदर क्रिएटर्स, जो मेरे दोस्त हैं, जो इंडिपेंडेंट हैं, जो फ्री एजेंट्स हैं, दे हैव अ वेरी टफ टाइम. लेकिन आज जिस बारे में हम बात करने वाले हैं, ऑफ कोर्स वी स्पोक अबाउट इट अ लिटिल बिट. आपने कहा व्हाट अबाउट पीपल हु गेट अ थ्रेट, विमेन, अरे विमेन छोड़ो, चिल्ड्रन. जब किसी ने ये ट्वीट किया था कि अनुष्का शर्मा की बेटी को, हम जस्ट वेट कर रहे हैं आप अपनी बेटी के फोटोज रिलीज कर दे ताकि हम आकर उनके साथ बहुत ही बदतर सलूक करें. And the reason I'm not using the word that is so common with this piece of news is because I want to give a trigger warning, because बहुत आसानी से लोग ये word use कर देते हैं. So in case you're someone who's been violated sexually, this is a trigger warning. You may not want to listen ahead. तो अगर आपके साथ कहीं ना कहीं ये हुआ है तो आप सुनना बंद कर सकते हैं, because it could be triggering. But now, of course, having given the warning, I'll talk about rape threats. Rape threat is something that women have faced for the longest time. Okay, अगर इंटरनेट है तो रेप थ्रेट्स हैं, अगर आप औरत हैं तो रेप थ्रेट्स हैं. लेकिन जब एक बच्चे को आप रेप थ्रेट दे सकते हैं, इट्स बिन डिस्कस्ड आल्सो, लोगों ने इसके बारे में बात की है, इसकी निंदा की है. अब टुडे व्हाट न्यूज़ वी आर गोना टॉक अबाउट विद विराट कोहलीज कनेक्शन इज द फैक्ट दैट जब ये थ्रेट दिया गया, ट्विटर पर किसी ने ये ट्वीट किया, उसके बाद एक न्यूज़ निकली कि ये जो बंदे हैं जिन्होंने ये थ्रेट दिया, ये हिंदुस्तानी नहीं है, ये पाकिस्तानी है. So now there is two layers to this. एक तो एक घिनौनी हरकत, और दूसरी, even in this you're trying to make this about India Pakistan. Of course ऐसे तो ये तो the crazy part is that that person is not Pakistani. अब वो पाकिस्तानी हो या हिंदुस्तानी हो, it doesn't matter. जो किया है वो गलत है. But मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, were you able to assess what the nationality of that person was? Because ऐसी घिनौनी हरकत में नेशनलिटी का फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फॉर द सेक ऑफ एक्यूरेसी, क्या आप जानते हैं? देखिए, बहुत सारे पत्रकारों ने इस बात पर इन्वेस्टिगेशन किया था, और सबसे पहले जो किया था वो हमारे दोस्त boomlive.in पे जेंसी जेकब और कैरन रिबेलो की टीम जो है, जो मेरे काफ़ी अजीज दोस्त हैं. एक्चुअली जेंसी जेकब मेरे स्टूडेंट थे कॉलेज में, और वो अभी एडिटर बन गए हैं बूम लाइव की, जो एक बहुत ही उम्दा फैक्ट चेकिंग वेबसाइट है. और उनकी जो एडिटर हैं, एक और एडिटर है वहाँ पे, कैरन रिबेलो, बोथ आर एक्सीलेंट ह्यूमन बीइंग्स एंड ग्रेट फैक्ट चेकर्स. और उनकी टीम ने जो पता किया, वो ये पता किया कि ये जो व्यक्ति हैं जिन्होंने भी ये ट्वीट किया था, ये घिनौनी ट्वीट की थी, वो भारत के ही हैं. बहुत सारे उनकी जो ट्वीट्स हैं वो तेलंगाना और हैदराबाद से रिलेटेड हैं. एक पाकिस्तानी क्यों तेलंगाना और हैदराबाद से ट्वीट करेगा? और बहुत सारे उनके जो ट्वीट्स हैं वो तेलुगु में थे, तेलुगु के रीट्वीट्स थे. तो ये जो छोटे छोटे क्लूज हमें मिलते हैं, उससे पता चलता है कि वो पाकिस्तानी नहीं है. जो डिफेंस जो है, देखिए, जो डिफेंस आया उनके बिहाफ पर कि वो पाकिस्तानी हैं इसलिए हमें उनको इग्नोर करना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें नेशनैलिटी की क्या बात है? इफ अ चाइल्ड इज थ्रेटन्ड, देन वी शुड ऑल हैंग आवर हेड्स इन शेम. Yes. और अगर हम इसको फाइट नहीं करेंगे तो कल कोई भी व्यक्ति आके आपके बच्चे को, आपको, आपके फैमिली मेंबर को, चाहे आप फीमेल हो, मेल हो,
कोई किसी भी व्यक्ति को आकर थ्रेटन करे, क्या आप चुपचाप बैठे रहेंगे? सो आई फील फॉर विराट कोहली एंड अनुष्का शर्मा, जो इतने बड़े सेलिब्रिटी होकर भी एक प्राइवेट लाइफ अपने बच्चे के लिए करना चाहते हैं, मतलब एक उनको एक बबल में रखना चाहते हैं ताकि वो अफेक्ट ना हो इस सेलिब्रिटी लाइफ में, यू The नो। last couple of days, such I've been thinking या about this, that कहीं ना कहीं there was a time when I used to feel कि यार celebrity ना होना ही बेहतर है, because celebrities face a lot of trolling. लेकिन आज के या दौर में keeping in mind the recent history, I'm like celebrity के घर पैदा होना भी एक बहुत मुश्किल बात है, because just by virtue बिल्कुल। of parents being celebrities, you know it could be a hard time for you. So let's यस। I mean let's hope that it stops with this, because कहीं ना कहीं we saw this, the evilest or the darkest side, and usually कहते हैं कि Diwali is good over evil, and if this was evil, then like, let's hope to see the good in this. अब क्या कार्रवाई होगी इसके खिलाफ, इस बंदे के खिलाफ? Do you have an idea about that? देखिए, जो व्यक्ति इनके टारगेट हैं, विराट कोहली और अनुष्का शर्मा और उनकी बेटी, अगर उन्होंने कुछ कंप्लेंट फाइल की तो इट इट बिकम्स इनकम्बेंट ऑन द पुलिस टू टेक एक्शन, और उनके बिहाफ पर अगर किसी ने ये कंप्लेंट फाइल की तो भी पुलिस को ये एक्शन लेनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू द न्यू लॉज दैट वी हैव इन इंडिया. So if somebody is filed a complaint, then the police should go ahead and just arrest this person, because threatening, see, freedom of speech एक बात है, और थ्रेटन करना लोगों को, उनको धमकाना, डराना, उनको फिजिकली असॉल्ट करने की धमकी देना, ये कंप्लीटली अलग बात है. फ्रीडम ऑफ स्पीच इज डिफरेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच इज डिफरेंट. तो ये जो हमें एक डिस्टिंक्शन रखना चाहिए, वो काफी इंपॉर्टेंट है सोशल मीडिया के जमाने में, जहाँ पे एनोनिमिटी काफी प्रेवलेंट है. यानी कि अगर आप नया अकाउंट खोलें और वहां पे आप अपना नाम ही ना दें और किसी और के नाम पे आपने ट्रोलिंग शुरू की किसी की, तो it will require the entire law enforcement machinery and the company to figure out who you are, where you are. Because मैं as a common person, एक आम आदमी के हिसाब से मैं थोड़ी किसी के पीछे जाऊंगा, मुझे पता ही नहीं वो कहाँ पे रहता है, रहती है, उनका नाम क्या है वगैरह, बिकॉज दे आर हाइडिंग बिहाइंड द वेल ऑफ एनोनिमिटी. तो ये अगर लॉ इन्फोर्समेंट के थ्रू हो जाए, then it becomes much easier for everybody to stop this, and this has to be stopped now. Now, Can you correct. imagine the trauma that all these children, 3-year-old and 4-year-olds, when they grow up and they realize that they were victims of trolling from the time they were 3 and 4 years old age, and in this case she's only 10 months old. तो क्या बीतेगी उनके ऊपर? Terrible. If I were that person, I would be suffering from PTSD from day one, and this is a very, very serious issue. It is a very serious This issue. is not something to be taken lightly. Rightly, बिल्कुल. और इसी वजह से I think कहीं ना कहीं I know that we've come back from a wonderful Diwali and we spoke about the positive sentiment, लेकिन the reality is that ये दोनों चीजें exist करती हैं. आप अपनी दिवाली मना रहे हैं, लेकिन somebody is sitting there being the victim, of a troll, and उनकी दिवाली आपकी और मेरी तरह नहीं बीती है. So let's acknowledge this and let's also make clear कि क्या सही है और क्या बिल्कुल गलत. लेकिन हमारे साथ रहने के लिए, and in case you heard and you've come to the end of this podcast with us, I want to give you an award for listening to us, क्योंकि आज हमने 2 हफ्ते का podcast मतलब 1 हफ्ते में निकाल लिया, जैसे कि लोगों ने 2 साल की दिवाली 1 साल में निकाल दी. But we had a great time as always. Sachin Kalbag is on Twitter. He's Sachin Kalbag, so you can follow him there. कोई भी बात हो, जो कोई discussion हो, कोई opinion हो, please do send it to us. I'm Rotalks, that's ROTALKS. HD Smartcast, यहाँ पर आप ये podcast of course हर हफ्ते सुन सकते हैं, and you can follow us wherever we are on social media. हम अगले हफ्ते लौट कर आएंगे एक और episode लेकर. Until then, of course, welcome back from your Diwali and let the festivities begin. Thanks, Sachin. Thank you so much. I'll see you next week. Bye-bye. Great to see you. Bye.